तो खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी कर ली और मिडिल ईस्ट की ओर यूएस के रिफ्यूलिंग टैंकर्स को भी रवाना कर दिया है। 50 से ज्यादा फाइटर जेट पहले से ही तैनात कर दिए गए हैं। इन सब के बीच में रिफ्यूलिंग टैंकर्स भेज दिए गए हैं, यानी तैयारी हफ्तों वाली हो गई है। खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो जंग की तैयारी है उसमें मिडिल ईस्ट की तरफ यूएस के रिफ्यूलिंग टैंकर्स को बढ़ा दिया है। रिफ्यूलिंग टैंक को बढ़ाने का मतलब यह है कि उसने जो 50 से ज्यादा फाइटर जेट भेजे और इसके अलावा उसकी तरफ से जो भी फाइटर जेट की तैनाती की गई है उसका सीधा सा मतलब यह है कि अब ये जंग लंबी खिंचेगी और उसी की तैयारी की जा रही है अमेरिका की तरफ से। हालांकि अमेरिका को लेकर के ये कहा जाता है कि वो लंबी जंग में नहीं टिकता है, लेकिन इस बार जो तैनाती की गई है वो ये बता रही है कि इराक में जो 2003 में तैनाती की गई थी उससे भी बड़ी तैनाती इस बार मिडिल ईस्ट में ईरान के लिए देखने को मिल रही है। जगह जगह पर अब इस तरीके से ड्रिल की जा रही है। ये युद्धपोत वहां पर तैनात कर दिए गए हैं और इस पर अमेरिका की जो सेना है वो भी सैन्य अभ्यास करते हुए नजर आती है। इन सब के बीच में हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान, चीन और इसके साथ रूस भी युद्ध अभ्यास करके अमेरिका को चेतावनी दे रहा है। वो भी आंख में आंख डाल करके ये चेतावनी दी जा रही है कि अमेरिका पीछे कदम खींच ले, वरना ईरान तो अपने सहयोगी के साथ उतरने के लिए तैयार हो गया है। अमेरिका ने भले ही अपने एयरबेस बनाए हुए हैं, लेकिन उसके भी कुछ सहयोगी अब पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। जो तैयारियां हैं उन तैयारियों के बीच में रिफ्यूलिंग टैंकर्स का जाना ये बताता है कि तैयारियां एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते वाली नहीं है, बल्कि ये तैयारी महीनों वाली है। ये सोच करके अमेरिका आ चुका है, डेरा डाल चुका है पूरे मिडिल ईस्ट में कि उसे ये लंबी जंग लड़नी है और उसकी शर्तें, अमेरिका की शर्तें ईरान ने मान ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानी तो उसे घुटनों पर तो वो ला करके ही रहेगा, अपनी इस तरीके से क्षमता का प्रदर्शन करके, शक्ति की क्षमता का प्रदर्शन करके। अब खबर यह है कि जॉर्डन में अमेरिका की जो जबरदस्त तैयारी है वो भी देखने को मिल रही है। खबर यह है कि जॉर्डन में लगातार तैयारियों को और ज्यादा मजबूत अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। अमेरिकी फाइटर जेट्स की तैनाती को और ज्यादा यहां पर मजबूत किया गया, बढ़ाया गया है और फाइटर जेट्स के साथ ही बॉम्बर्स भी तैनात कर दिए गए हैं। यह तैयारी मिडिल ईस्ट में अब जगह जगह पर देखने को मिलने लगी है कि आखिरकार हो क्या रहा है। तो जॉर्डन में जो अमेरिका की तैयारी है वो तेज हुई है और इस तैयारी तेज होने का सीधा सा मतलब ये है कि अमेरिका अब पीछे नहीं हटेगा। आर या पार के मोड में वो आ गया है कि लड़ेंगे, झुकाएंगे और अपनी शर्तें मनवाएंगे, और अगर ये शर्तें नहीं मानी जाती है तो ईरान नक्शे से गायब हो सकता है। ऐसी तैयारी की गई है इस बार अमेरिका की तरफ से। अब 2 खबरें जो आपको दिखाई है उसके सीधे सीधे मायने यही है कि अमेरिका एक लंबी जंग के लिए तैयार होकर के आया है। ये 2 खबरें आपको दिखा देते हैं कि जॉर्डन में अमेरिका ने जबरदस्त तैयारी की हुई है। अपने रिफ्यूलिंग टैंकर्स को अब उसने आगे बढ़ा दिया है। फाइटर जेट पहले ही आगे बढ़ा दिए गए। फाइटर जेट तो तब आगे बढ़ाए गए थे जब ये पूरी वार्ता की टेबल सजाई गई थी, दिखावे की टेबल सजाई गई थी। और उसके बाद हुआ क्या, फाइटर जेट्स और बढ़ा दिए जाते। बातचीत के बीच में ये फाइटर जेट्स बढ़ा दिए जाते हैं, यानी अमेरिका जानता था पहले से कि ईरान उसकी शर्तों को नहीं मानने वाला है। ईरान भी ये जानता है कि अगर हमने अमेरिका की शर्तें नहीं मानी तो हम पर हमला तय है, इसीलिए वो भी वक्त वक्त पर अपनी तैयारियों का प्रदर्शन करते रहता है। लेकिन इन सब के बीच में जो तैयारियां की गई है अमेरिका की तरफ से वो ये कहने के लिए काफी है कि ये जंग अब पिछले साल की तरह कुछ हफ्तों की नहीं बल्कि महीनों की रहने वाली है। अरब रीजन में बड़ी तैनाती जारी है। अमेरिकी सेना अपनी तैयारियों के अंतिम चरण में है। अमेरिकी जवान ड्रिल कर रहे हैं। पलटवार और अपनी सुरक्षा के लिए ईरान भी तैयार है। ईरानी नेवी ने हॉर्मुज में ड्रिल किया। हॉर्मुज को कुछ समय के लिए बंद करके ट्रेलर भी दिखा दिया। अब समंदर में रूस के साथ ड्रिल चल रही है।
तैयारियां बता रही है कि किसी भी वक्त अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है, जिससे ऐसी तबाही शुरू होगी जो पूरे अरब रीजन में बर्बादी की सुनामी ला देगी और इसके संकेत भी मिल रहे हैं। हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया पर बॉम्बर्स की एयर रिफ्यूलिंग एक्सरसाइज की गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बेहद करीब अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात है। जॉर्डन के मुवाफक साल्ती एयरबेस पर फाइटर जेट्स वॉर रेडी है। अमेरिका ने 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स और 40 रिफ्यूलिंग विमानों की तैनाती की है। ईरान के आसपास अमेरिका और इजराइल के सर्विलांस ड्रोन लगातार निगरानी कर रहे हैं। इजराइल ने अपने सैन्य ठिकानों पर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। 3 लेयर की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हमला होने पर ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों के अलावा इजराइल पर सबसे ज्यादा तबाही मचा सकता है और यही वजह है कि इजराइल को लेकर अमेरिका सतर्क नजर आ रहा है। इस बीच इजरायली खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख का कहना है कि वो इस हफ्ते हवाई यात्रा करने से पहले सोचेंगे। साथ ही व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा कि समझदारी इसी में है कि ईरान जिद छोड़कर ट्रंप के साथ डील कर ले। और अमेरिका की धमकियों पर ईरान की यूएन को चिट्ठी में क्या लिखा गया है वो आप जरा जान लीजिए। हमला हुआ तो दुश्मन के बेस टारगेट होंगे, ये ईरान ने सीधे सीधे चेतावनी दी है। अमेरिका की धमकी यूएन चार्टर का उल्लंघन, ये ईरान कह रहा है। अब अमेरिका की जो धमकियां बार बार मिल रही है उसे लेकर के ईरान कह रहा है कि हमला हुआ तो दुश्मन पर हम भी निशाना साधेंगे, उसके बेस पर हम हमला करेंगे, उसके बाद हमें ये मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए मत आइएगा। अमेरिका की धमकी, यूएन चार्टर का उल्लंघन, ये ईरान का कहना है कि ईरान को जो धमकियां अमेरिका की तरफ से मिल रही है वो यूएन चार्टर का सीधा सीधा उल्लंघन है, यूएन के द्वारा तय किए गए नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है। अमेरिका की धमकियों पर उसने यूएन को एक चिट्ठी लिख करके ये बता दिया है कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हम भी हमला करेंगे, हम हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठेंगे। उसके बाद हमें ये मत बताइएगा कि हमारी तरफ से यूएन चार्टर के नियमों का उल्लंघन किया गया है, क्योंकि अमेरिका की धमकियां वही काम कर रही है। लेकिन इस सब में यूएन क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, क्योंकि यूएन की तरफ से बाकी तमाम जो युद्ध लड़े गए हैं उसमें भी चुपचाप ही रहा है। यूएन की बातें जो भी हुई किसी भी देश की तरफ से सुनी नहीं गई। ना अमेरिका ने वेनेजुएला के मुद्दे पर सुना, ना रूस ने यूक्रेन के मुद्दे पर सुना, ना ही इसी तरीके से जो अलग अलग जगहों पर युद्ध चल रहे थे उनके बारे में सुना गया है। इजराइल को तमाम बातों पर यह कहा गया कि हमास ने जो किया सो किया, लेकिन उसकी वजह से बाकियों को सजा ना दी जाए, उस पर भी उसकी तरफ से कुछ सुना नहीं गया। अब एक और खबर है कि ईरान पर हमले के लिए बताया जा रहा है कि अमेरिका का प्लान बन गया है और उसका जो प्लान है वो 2 तरीके से बना है। पहले सीमित सैन्य कार्रवाई होगी और उसके बाद अगर पलटवार होता है तो फुल स्केल वॉर का प्लान बनाया गया है। ईरान पर दबाव बनाने के लिए 2 चरणों में अटैक का प्लान बनाया गया है। तो ये उसकी तैयारी है। ये 2 खबरें हैं कि आखिरकार मिडिल ईस्ट में हो क्या रहा है। मिडिल ईस्ट में सबसे पहले आपको बताओ कि यूएन को लेकर के चिट्ठी लिखी गई है ईरान की तरफ से कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है, अगर हमने भी यही किया तो हम पर किसी भी तरीके से एक्शन लेने के लिए यूएन जिम्मेदार ना होगा। दूसरी खबर यह है कि अमेरिका की जो तैयारी है, जो उसका प्लान है, वो पूरी तरीके से तैयार है कि ईरान पर पहले वो सीमित हमले करेगा, सीमित सैन्य कार्रवाई करेगा। उसके बाद अगर ये सैन्य कार्रवाई पर ईरान की तरफ से पलटवार किया जाता है तो फुल स्केल वॉर का प्लान बनाया गया है। पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक करके अमेरिका कहीं ना कहीं वॉर करेगा। अब ऐसे में ईरान पर दबाव बनाने के लिए ये 2 चरणों में जो अटैक का प्लान सामने आया है, क्या उसके बाद ये माना जाए कि ईरान की तैयारी या तो मजबूत हो जाएगी या फिर ईरान झुक जाएगा? हालांकि ईरान बार बार ये कह रहा है कि हम युद्ध लड़ेंगे और आक्रामकता के साथ लड़ेंगे, अपने बचाव के लिए नहीं बल्कि दुश्मन को घुटनों पर लाने के लिए लड़ेंगे। अब जरा देखिए कि ये जो 2 चरणों में तैयारियां की गई है अमेरिका की तरफ से, वो आखिरकार है क्या?
अमेरिका ईरान पर परमाणु डील के लिए लगातार दबाव बना रहा है। उसने अरब रीजन में अपनी सबसे बड़ी तैनाती की है। आशंका है कि ट्रंप ईरान को परमाणु संधि के लिए रजामंद करने के लिए सैन्य हमले कर सकते हैं। माना जा रहा है कि पहले चरण में ईरान पर सीमित हवाई हमले होंगे और यदि ईरान नहीं मानता है तो शासन पलटने के मकसद से फुल स्केल वॉर शुरू की जा सकती है। पहले चरण में अमेरिका इजराइल के फाइटर जेट्स सीमित एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, जिसका उद्देश्य ईरान को परमाणु समझौते पर झुकने के लिए मजबूर करना है। इस दौरान ईरान के कुछ अहम ठिकानों या सरकारी केंद्रों पर एयर स्ट्राइक की जा सकती है। इसका मकसद ईरान को यह संदेश देना है कि ट्रंप की मांगे केवल धमकियां नहीं है। सूत्रों के अनुसार यह हमला अगले कुछ दिनों के भीतर ही हो सकता है। यदि तेहरान इसके बावजूद अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को बंद नहीं करता है तो अमेरिका व्यापक सैन्य अभियान शुरू कर सकता है, जिसमें ईरान की पूरी सैन्य मशीनरी और शासन सुविधाओं को निशाना बनाया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार ट्रंप का लक्ष्य केवल परमाणु ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रहे ईरानी शासन को उखाड़ फेंकना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये सैन्य जमावड़ा कई हफ्तों तक चलने वाले अभियान के लिए पर्याप्त है। खबरों के अनुसार इस हफ्ते के अंत तक अमेरिकी सेना ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकती है। हालांकि हमले को लेकर ट्रंप ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका हमले से पहले पूरी तरह मित्र देशों और इजराइल की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त होना चाहता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।